मेरा नाम ज्योति है। जब मैं 18 साल की हुई तो पता नहीं क्यों मेरे पापा मुझे बार बार देखते रहते। जब मैं जवान हुई तो मैंने जीन्स पहनना चालू कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे पापा मुझसे कुछ कहना चाहते थे, पर बाद में पता चला कि पापा कुछ कहना नहीं बल्कि कुछ और चाहते थे। लेकिन मैं कभी भी पापा से अकेले में नहीं मिली। हर वक्त कोई ना कोई होता था। लेकिन एक दिन पापा और मैं घर में अकेले थे। उस समय करीब रात के 10 बज गए थे। अचानक पापा मेरे कमरे में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगते हैं। मैंने पापा को कहा, पापा क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? तभी मेरे पापा कहने लगे, बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए जो तुम ही दे सकती हो। लेकिन पापा ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं आपको दे सकती हूँ? वे बोले, तुम बस चुपचाप रहो, किसी को कुछ मत बताना। ऐसा कहते हुए पापा मेरे करीब आ जाते हैं और कहने लगते हैं, आज तो घर पर कोई नहीं है। मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। बेटा उसके बाद 40 साल के मेरे पापा, जिसे मैं कुछ और समझ रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि आप हैरान हो जाओगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी मज़ा आएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जब मैं 16 साल की थी तब मेरी अम्मी अचानक बीमार हो जाती हैं। बीमारी के चलते पापा बहुत ही उदास रहते थे। पापा की उदास देख कर मैं मन ही मन रोती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर की सुख शांति ही चली गई। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। घर में सिर्फ मैं, भाई और पापा ही थे। माँ के जाने के बाद पापा का तो हमारे साथ बर्ताव भी अलग हो गया था। पहले पापा हमें बहुत प्यार करते थे। अब तो पापा दिन भर घर पर सोए रहते थे। ज्यादातर शाम के समय शराब पीकर सो जाते थे। मेरा बड़ा भाई खेतों का काम संभालता था। वह भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पापा के बिगड़ने के बाद मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और खेती का काम संभालने लगा, और मैं घर के सारे काम का संभालती थी। हमारे घर में एक नौकर भी रहता था जो हमारे भैंसों का चारा पानी करता था। पर नौकर सुबह से ही आ जाता था और शाम होते ही घर चला जाता था। माँ के जाने के बाद पापा को 1-2 महीने तक तो होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। लेकिन एक दिन हमने पापा को शराब छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पापा फिर भी नहीं छोड़ रहे थे। हमने एक डॉक्टर के बारे में सुना था जो जल्द से जल्द शराब छुड़ाने का इलाज करते थे। जब हम पापा को उस डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो तभी पापा डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिए और हम पर गुस्सा हो गए। हमने पापा को बहुत समझाया कि शराब पीना अच्छा नहीं है। तुम्हारे सिवा पापा हमारा कौन है? कहते थे ठीक है, अब नहीं पीऊंगा। लेकिन पापा टेंशन में शराब पीते रहते थे। गांव के लोग पहले सम्मान देते थे, लेकिन अब तो पीठ पीछे कुछ भी बोलते रहते थे। लेकिन एक दिन जब मेरा भाई बीमार पड़ गया, उस समय ठंड का मौसम था। पापा को बेटे के बीमार होने से थोड़ा सा एहसास हुआ। उन्होंने 2-3 दिन तक शराब नहीं पी। जब वे शराब के नशे में नहीं थे तब मैंने उनको समझाया कि शराब मत पिया करो, लेकिन कुछ दिन तक शराब नहीं पीते थे। लेकिन भैया के ठीक होते ही शराब पीने लगे। धीरे धीरे पापा बीमार होने लगे। अभी तो मेरा भाई ठीक से स्वस्थ भी नहीं हुआ था कि पापा के बीमार होने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हमने एक बढ़िया अस्पताल में पापा को भर्ती कराया। वहाँ पर जांच करके डॉक्टर ने बताया कि पापा को कैंसर है। पापा के इलाज के लिए लगभग 4 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बताया। इतना पैसा तो हमारे पास नहीं था। तभी हमको याद आया कि हमारे पास भैंस है। हमने कुछ भैंस को बेचा और नौकर को काम से निकाल दिया। मैं पापा के इलाज के लिए हर रोज मस्जिद जाकर दुआ मांगती थी। लगभग 2 महीने बाद पापा ठीक हो गए और घर पर रहने लगे। खेत का सारा कामकाज मजदूरों द्वारा हम सब करवा लेते थे और भाई सुबह होते ही खेत में चले जाते थे। पापा का पूरा ख्याल रखना मुझ पर था। पापा मुझसे अच्छी बातें करने लगते थे। पापा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पापा मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार देते हैं। लेकिन वह अब घर पर ही एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते थे। वह रोज बॉडी बनाते थे। पापा ने अपनी आदतें बदली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पापा पहले दुबले होते जा रहे थे, लेकिन अब तो उनमें ताकत आने लगी थी। पापा फिर से नौजवान होते दिख रहे थे। एक दिन भैया किसी काम से शहर चले गए। उस समय गर्मी का मौसम आ गया था, इसलिए खेतों में कोई काम नहीं था।
सुबह होते ही भैया नहा धोकर नाश्ता करके शहर के लिए बस में बैठकर निकल पड़ते हैं। मैंने भैया से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन उन्होंने शहर जा रहा हूँ कहकर बात को टाल दिया। पहले तो भैया मुझे सारी बातें बता देते थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों भैया को क्या हो गया। अब मुझसे वह बातें छुपाने लगे थे। मैंने सोचा शायद पापा को पता होगा, इसलिए मैं पापा के पास गई। पापा भैया कहाँ जा रहे हैं और उनका क्या काम है शहर में, लेकिन पापा को भी भैया ने सारी बातें नहीं बताई थीं। अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा काम है जो भैया मुझसे छुपा रहे हैं। मेरा दिन वही बातें बार बार सोचकर गुजर रहा था। ऐसा करते करते लगभग शाम के 5 बज चुके थे। मैंने मेरे सारे कामकाज तो कर लिए थे, लेकिन बस खाना बनाना बाकी था। जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी पापा घर से बिना बताए ही निकल जाते हैं। मैंने सोचा पापा अब तो सुधर गए हैं, कहीं बाहर घूमने टहलने गए होंगे। मुझे खाना बनाते बनाते लगभग 1 घंटा हो गया। धीरे धीरे सूरज डूब गया और अंधेरा होने लगा था। घर में मैं अकेली थी। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि हमारे गांव में चोर डाकू घूमते रहे थे। जब रात के बज गए तो मैं घर से बाहर निकली, यह जानने के लिए कि पापा गए तो गए कहाँ बिना बताए। मैंने पड़ोस के एक आदमी से उनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक शराब की दुकान पर बैठे थे। पहले तो मुझे पापा पर भरोसा था कि वह अब शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मैं जब उनको रास्ते में लड़खड़ाते हुए आते देखी तो मैं हैरान हो गई। मैं पापा के पास दौड़ी चली गई और पापा के पास जाते ही मुझे शराब की सुगंध आने लगी थी। मैंने पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा आपने फिर से शराब पी ली। मैंने कहा, पापा आप बार बार क्यों शराब पीते हो? लेकिन पापा को तो होश ही नहीं था। उसके बाद मैंने पापा का हाथ पकड़कर घर में लाई और फिर अपने रूम में बेड पर सुला दिया। पापा को ज्यादा नशा तो नहीं था, वह अभी अभी पीकर आए थे। मैंने जब उनका खाना लाकर दिया तो पापा ने थोड़ा सा खाना खाया। उसके बाद वह बेड पर आराम से बैठे हुए थे। मैं भी पापा के पास बैठ गई। पापा उस समय मुझे घूर कर देख रहे थे। उनकी आंखों में नशा था। पापा मेरे करीब बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं पापा से दूर होती जा रही थी, क्योंकि मुझे शराब की गंध जरा भी पसंद नहीं थी। उसके बाद पापा रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़कर बिना पल के झुकाए मेरी ओर आ रहे थे। पापा पूरी तरह से बदल चुके थे। पापा मेरे पास आकर बैठ गए और अपनी सीमा तोड़ने लगे। मैंने कहा, पापा सो जाओ, आप रात हो गई है। तभी पापा कहते हैं, हाँ बेटा सोना ही है। उसके बाद पापा मेरे कंधे पर हाथ रख देते हैं। पापा के छूते ही मेरे बदन में अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाई। पापा को इतना होश नहीं था कि वह अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता था। उसके बाद मैं भी पागल हो गई और पापा को अपने से दूर कर दिया। पापा ने मुझे फिर पकड़ लिया और बोले, आज मैं सिर्फ तुमसे यह कहने आया हूँ कि आज के बाद यह तुम्हारा पापा कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। मैं पापा के मुंह से यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और पापा के गले से लिपट गई। और फिर हम दोनों को प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि रात भर इसी जाल में फंसे सुबह हो गई। मेरे पापा का नशा धीरे धीरे उतरने लगा। पापा को अब होश आ गया था कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब हमारे बीच में कोई शर्म और अफसोस नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेरी और पापा की, जिन्होंने शराब के नशे में आकर गलत काम कर बैठे। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। शराब पीने से कई सारे अपराध ना करने पर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो का मकसद केवल आपको शिक्षा देना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।